नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज आपको हल्ला बोल में एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो है तो मुस्लिम, लेकिन मौलाना ही उसकी जिंदगी के दुश्मन बन बैठे हैं। वजह तिरंगा। देखकर, सुनकर, समझकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगर एक मुस्लिम वंदे मातरम से, देश से, तिरंगे से इश्क फरमाता है तो फिर मौलाना कैसे उस पर कहर बरपाने को उतारू हो जाते हैं। जी हां, वंदे मातरम वही नारा, वही गीत जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ विवाद का पुराना नाता रहा है। लेकिन आज जिस सवाल के साथ हम आपके सामने आए हैं, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है वो सवाल। एक मुस्लिम परिवार जिसकी हर सांस में देशभक्ति है, जिसने अपने कपड़े तिरंगे कर लिए, अपने मकान को तिरंगा कर दिया, वंदे मातरम गाने लगा, अपने घर तक को तिरंगा नाम दे दिया, उस परिवार को आज अपनी देशभक्ति की सजा मिली है। कठमुल्लाओं ने समाज से निकाल दिया है। सवाल उठता है कि गुनहगार कौन है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त सीधे आगरा से जुड़ रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो गुलचमन शेरवानी जी हैं और एक तरफ उनकी बेटी उनके साथ है, तिरंगा पहनी हुई है। और गुल सनम को इस बात की सजा दी जा रही है कि वो तिरंगे को पहनती है, देशभक्ति के गाने गाती है, क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया, एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों कठमुल्ला पड़ गए हैं इस परिवार के पीछे? बात करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। हाथों में तिरंगा, शरीर पर तिरंगा लिबास, तिरंगे में बच्चों के कपड़े, पत्नी तिरंगे वस्त्र में, घर का गेट तिरंगा, घर में कमरे की दीवारों का रंग तिरंगा, कमरे में भारत माता की फोटो और उस पर अगरबत्ती भी तिरंगा कंपनी का, और तो और आशियाने के नाम भी तिरंगा मंजिल। वाकई ये कमाल है। और इस कमाल को देखने जानने के लिए आपको चलना होगा ताज नगरी आगरा के आजम पाड़ा मोहल्ले में और मिलना होगा गुलचमन शेरवानी और उनके परिवार से। 36 साल के गुलचमन शेरवानी का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और देश के तिरंगे झंडे से प्रेम कुछ ऐसा है कि इसके लिए उन्हें अपना घर-बार, अपना समाज, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। गुलचमन का मजहब इस्लाम है, लेकिन ईद बकरीद की तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी पर्व की तरह मनाते हैं। दरअसल वंदे मातरम के प्रति गुलचमन के लगाव और 11 साल पहले देश के 10 मौलानाओं के खिलाफ शुरू हुए इनके भूख हड़ताल के बाद दिल्ली के इमाम ने इन्हें काफिर करार दे दिया और आगरा के तमाम मुस्लिम समाज ने बिरादरी से बेदखल कर दिया। मैंने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की तो मुझे बहुत रोज झेलना पड़ा। मैंने मौलाना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की मुकदमा दर्ज कराने की मांग की तो मुझे काफिर करार दे दिया गया। और जिस समय मेरी शादी टूटी थी, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर मेरी शादी हुई तो वंदे मातरम की धुन पर होगी। और जब भूख हड़ताल से हटाया गया था तो मैंने शपथ ली थी कि जब तक मौलाना पे मुकदमा कायम नहीं हो जाता मैं अन्य ग्रहण नहीं करूंगा। आज 11 साल हो चुके हैं और मैंने अन्य ग्रहण नहीं किया है। गुलचमन ने 11 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलानाओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आज भी वो सिर्फ दूध, दूसरे तरल पदार्थ और सब्जियां खाकर जिंदा है। एक और हैरानी ये भी है कि गुलचमन की बेटी गुल सनम का जन्म 15 अगस्त को तो बेटे का जन्म 26 जनवरी को हुआ है। हर साल में एक बार नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे जो है 26 जनवरी को मेरा बेटा पैदा हुआ था और 15 अगस्त को बेटी पैदा हुई थी। और ये देख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, वो देख लीजिए, ये भारत माता का आशीर्वाद है। 6 सितंबर को वंदे मातरम के राष्ट्रगीत घोषित होने के दिन गुलचमन भारत माता की प्रतिमा पर नमाज पढ़ते हैं। अब यूपी में बीजेपी सरकार शासन आने पर न्याय की उम्मीद लगाकर इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कई बार खत लिखा, पर अब तक जवाब नहीं आया। अब सवाल उठता है कि क्या देशभक्त होना किसी मजहब के खिलाफ? क्या देशभक्ति से किसी मजहब को खतरा है? क्यों तिरंगा प्रेम से जल रहे हैं मौलाना? वंदे मातरम गाया तो समाज से बेदखल क्यों कर दिया? अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय उन दो खास मेहमानों से हमने करा ही दिया है जो आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त गुलचमन शेरवानी जी हमारे साथ सीधे आगरा से जुड़ गए हैं और उनके साथ उनकी बेटी को आप देख रहे हैं। वही बेटी जिनका वो बता रहे हैं 15 अगस्त को जन्म हुआ था।
हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम बेग साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले फहीम बेग जी, आपके पास आने से पहले, क्योंकि आपका गुस्सा तो देखेंगे ही पूरे 1 घंटे में, सीधे मैं एक बार आना चाहती हूं आपके पास गुलचमन और गुलसनम जी। गुलसनम, क्या आपके स्कूल से आपका एडमिशन ये कहकर रद्द कर दिया गया, मतलब स्कूल से आपको निकाल दिया गया ये कह के कि आप तिरंगा क्यों पहनते हैं, क्या बताया गया था आपसे? गुलसनम, बोलो बेटा, सामने देखिए। गुलसनम, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, क्या कहा गया था स्कूल में आपसे? पापा वंदे मातरम गाते हैं इसलिए, और हम तिरंगा स्वादा पहनते हैं इसलिए। गुलचमन जी, आपके पास आके, क्योंकि बच्ची जितना बता पा रही है हम समझ रहे हैं, क्योंकि तिरंगा पहनते हैं, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आपको वहां पर मुस्लिम समुदाय ने अलग थलग कर दिया है, क्या किया है उन्होंने आपके साथ? जी देखिए, मेरी शादी जो हुई थी वो भी वंदे मातरम की धुन पर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हुई थी। और उस समय मेरा और मेरे ससुराल वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बाद ना ही हमें किसी शादी में इनवाइट किया जाता है और ना ही मस्जिद में नमाज पढ़नी दी जाती है। और हमें देखकर शुरू में जब शादी हुई थी, 21 अप्रैल 2007 को मेरी शादी हुई थी, उस समय शादी के बाद तो जब मैं निकल के जाता था तो लोग मुझे देख के थूकते थे, काफिर कहते थे, थू काफिर थू, इस तरह की हरकतें होती थी। तिरंगा और देशभक्ति, फहीम बेग साहब, इस्लाम के खिलाफ है कि काफिर कह दिया जाए और इस तरह का बर्ताव एक परिवार के साथ किया जाए, इस बच्ची के साथ किया जाए। जब अजान होती है तो मैं नमाज के लिए खड़ा होकर अपना सर झुकाता हूं, और जब राष्ट्रगान गाया जाता है, जब मेरा तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तो मैं अपना गर्व से अपना सीना चौड़ा करके और अपना माथा ऊपर कर लेता हूं और अपने झंडे को सलाम करता हूं। ये तो है एक हिंदुस्तानी मुसलमान की पहचान। मगर चमन साहब के साथ जो हुआ, मैं उन बेवकूफों को बताना चाहूंगा कि इस्लाम में कहा गया कि अगर कोई शख्स मुर्तद होता है या बदलता है या अपने धर्म से परिवर्तित होता है, तो आपको जो उससे घृणा करनी है वो उसके कृत्य से होनी चाहिए, उस व्यक्ति से नहीं। मगर ये तो मुसलमान हैं, अभी नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो कुछ बेवकूफों की वजह से, कुछ जाहिलों की वजह से जिस तरह का चमन के साथ, मतलब आप दो नाव पे पैर रखेंगे? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। पैर रखेंगे? मैं भेदभाव